आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी। जी हाँ, अर्तुगरुल गाजी जो कि आजकल पाकिस्तान में हर जगह छाया हुआ है। बेसिकली अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी का एक जाबाज सच्चा मुसलमान सिपह सालार था जिसका ताल्लुक टर्की से था। टर्की में इस पर 2014 में एक तवील ड्रामा बनाया गया ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और इस ड्रामे के पूरे 5 सीजन जिसकी टोटल 150 किस्तें हैं आ चुकी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने बिलखुसूस पीटीवी ने इसको उर्दू जबान में ऑन एयर किया हुआ है आजकल और इस ड्रामे ने हर जगह धूम मचाई हुई है। आज मैं आपको अर्तुगरुल की असली कहानी बताऊंगी, तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस चैनल में हम उन फैक्ट्स, फिगर्स और प्लेसेस पर अपनी स्पॉटलाइट रखेंगे जो हैरत अंगेज होने के साथ साथ अनोखे और मजेदार भी हैं। तो अगर आपको मेरी स्पॉटलाइटेड इन्फो अच्छी और मजेदार लगे और आप मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और मेरी तरह स्पॉटलाइट में रहें। 13वीं सदी में जब चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से निकलने वाले बहुत सारे मंगोल्स, चाइनीज़, यूरोपियंस और मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई और बहुत से लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लूट मार की। और उस ज़माने में फ़ौज भी बहुत जालिम हुआ करती थी। तो जब ये जालिम कौम सेंट्रल एशिया तक आई तो वहाँ का एक छोटा सा कबीला जिसका नाम काई कबीला था वहाँ से हिजरत कर गया। इस कबीले का सरदार जिसका नाम सुलेमान शाह था, उसके 4 बेटे थे। उनमें से तीसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम अर्तुगरुल था। ये ड्रामा उसी बेटे पर बनाया गया है। हिजरत के दौरान सुलेमान शाह इंतकाल कर गया। सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद अर्तुगरुल को कबीले का सरदार करार दे दिया गया और ये लोग हिजरत जारी रखते हुए टर्की के इलाकों की तरफ चलते रहे। जब ये काफिला अंकारा के करीब पहुंचा तो उन्होंने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं, जिनमें से एक फौज सुल्तान अलाउद्दीन की और दूसरी काफिरों की है। तो अर्तुगरुल ने उस लड़ाई में कूदकर सुल्तान अलाउद्दीन का साथ दिया और काफिरों को हारने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अर्तुगरुल को अपने एक पक्के इलाके में रहने की इजाज़त दे दी और कहा कि जब भी इन पर कोई हमला करे या कोई मुसीबत आए तो अर्तुगरुल ही उनका दिफा करे। अर्तुगरुल ने अपनी जिंदगी में एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में उसको एक चांद नजर आता था और साथ में एक दरख्त नजर आता था जिसकी शाखें दुनिया भर में फैली होती थी, बहुत दूर तक, कई मुल्कों तक। उसके मुर्शिद ने उसको इस ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए काम करोगे और हुकूमत करोगे, बल्कि तुम्हारा बेटा भी करेगा। तुम्हें इस काम के लिए चुन लिया गया है। अर्तुगरुल इलाके पर इलाके फतह करता चला गया और आखिर में वो इतना थक चुका था कि अब वो बीमार रहने लगा था। फिर उसके बेटे उस्मान ने उसकी जगह ले ली, क्योंकि वो भी अपने बाप की तरह सच्चा और एक आदिल मुसलमान था। उसने भी बहुत सारी रियासतें फतह की और खिलाफत को जिंदा रखा। उसने इतने सारे इलाके फतह किए कि इसमें पूरे 3 कॉन्टिनेंट्स आ गए और तकरीबन 600 साल तक खिलाफत उस्मानिया का दौर रहा। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा भी खिलाफत उस्मानिया के कंट्रोल में थी, लेकिन फिर पहली जंग अजीम शुरू हुई। खिलाफत उस्मानिया में उस वक्त तक बहुत से गद्दार पैदा हो चुके थे और कौम भी अय्याश हो चुकी थी। चुनांचे जब जंग अजीम ख़त्म हुई तो खिलाफत उस्मानिया के अंदर 40 ममालिक अलग हो गए और अरब में सऊदीज़ की हुकूमत आ गई और इसका नाम सऊदी अरबिया हो गया। जंग के बाद टर्की को बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ा और उनके असासे जो कि 40 ममालिक में और 3 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए थे, सब के सब जब्त कर लिए गए। इसके अलावा टर्की को और भी कई शराइत का सामना करना पड़ा, जैसे कि टर्की में शरीयत की बात नहीं की जाएगी और वहाँ की जो अहम बंदरगाहें हैं वो किसी भी जहाज से टैक्स नहीं लेंगी। जी हाँ, ये पाबंदी 100 साल के लिए लगाई गई थी 1923 में, जो कि 2023 में ख़त्म हो जाएगी। तो देखना ये है कि अब टर्की अपने मुस्तकबिल के लिए क्या फ़ैसले करता है और क्या अहम हिकमत अमली अपनाता है। टर्की को पाकिस्तानियों से ख़ास मोहब्बत है। इसकी वजह यह है कि पहले जंग अजीम में सिर्फ बरसगीर के मुसलमानों ने ही टर्की की हिमायत की और वहाँ आज भी बरसगीर के मुसलमानों की कब्रें मौजूद हैं जो उस वक्त टर्की का साथ देने में लगे हुए थे। बल्कि टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान तो अल्लामा इकबाल के शेर भी पढ़ते हुए नजर आते हैं कई जगहों पर कि उन्होंने ज़माने में अपने कलम की ताकत से टर्की की भरपूर हिमायत की और अपने कलम की ताकत से भरपूर साथ दिया। ये ड्रामा इसीलिए बनाया गया है ताकि कौम अपने माजी को पहचाने और उनसे इंस्पिरेशन हासिल करे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें
और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।